Hello students. Today we will discuss about the topic structure of atom. The next lecture in which we will discuss about Bohr's model of atom. After the Rutherford's model of atom, some errors, some drawbacks in the postulates in the theory of Rutherford, Bohr improved those theory and proposed a new model of atom in which Bohr tried to give a proper conclusion about the structure of atom. इससे पहले रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो यह थ्योरी आई थी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें यह क्लियर नहीं था कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, बिकॉज a large number of orbits, a large number of circular orbits possible around the nucleus, but in which orbits electrons revolve was not clear. Bohr clarified that electrons revolve in only those orbits which have fixed value of energy. According to बोर ने यह निश्चित किया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी लेवल फिक्स हो, जिसका डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू हो। एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिस सर्कुलर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स हो। बोर ने यह सुनिश्चित किया कि इलेक्ट्रॉन्स का अपना कोई एनर्जी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी वही होता है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी होता है। रदरफोर्ड के दिए गए मॉडल के बाद स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे क्वेश्चन मार्क थे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल्स, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है और न्यूक्लियस के पास आता जाता है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आफ्टर सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय बाद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में समा जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू द न्यूक्लियस, एंड इन दिस वे एन एटम कैन नॉट बी स्टेबल। अगर रदरफोर्ड की बात देखी जाए कि इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो वह धीरे धीरे एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी का एमिशन करता है। दैट मीन्स एनर्जी डिक्रीज होता है। तो एमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस के बाद
इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और एक निश्चित समय बाद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में समा जाएगा। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं हो सकता। तो इन सभी कमियों को दूर करते हुए बोर्स ने एक नया मॉडल प्रपोज किया और जिसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर ने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए? पोस्टुलेट दैट मीन्स कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट करता था, आफ्टर कंक्लूजन कुछ उसके निष्कर्ष होते थे, कुछ पॉइंट्स होते थे और उन्हें ही पोस्टुलेट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। An atom consists of a small, heavy, positively charged nucleus in the center, and the electrons revolve around it in circular orbits. रदरफोर्ड ने भी कहा था कि एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन उसने ये क्लियर नहीं किया कि ऑर्बिट कैसा होता है। ये भी सही है, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बोर ने यह निश्चित किया कि कैसे ऑर्बिट में? इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन सभी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? नो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। व्हिच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एनर्जी लेवल फिक्स हो, जिसका एनर्जी कांस्टेंट हो। हेंस these orbits are known as energy levels. That means electrons revolve in a particular orbit, is fixed and does not change with time. ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एनर्जी फिक्स हो और जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता। कहने का मतलब किसी भी एटम में बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन सभी का एक एनर्जी लेवल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल हो। ठीक उसी तरह से जैसे कहा जाए कि क्लास में बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं, लेकिन एक कंडीशन रखा गया है। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट रो जो है उस पे एबव 90% मार्क्स वाले स्टूडेंट बैठेंगे। फर्स्ट रो में केवल वही स्टूडेंट्स बैठेंगे जिनका एबव 90% मार्क्स हो, या कह दिया जाए कि 90 to 95% हो। नेक्स्ट में 85 to 90 हो, एंड आफ्टर देन 80 to 85 हो, इन नेक्स्ट 75 to 80 हो। इस तरह से एक कंडीशन रखा जाए और फिक्स कर दिया जाए कि उस बेंच में, उस रो में इतने परसेंट वाले ही स्टूडेंट बैठ सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर 5 की कैपेसिटी है, स्टूडेंट्स 2 ही है तो उसमें 2 ही बैठेंगे। अगर 1 है तो 1 ही होंगे, लेकिन उस परसेंटेज के अलावा स्टूडेंट्स उस बेंच पे, उस रो में नहीं बैठ सकते। जब यह डिसाइड किया गया कि फर्स्ट रो में एबव 90% एंड आफ्टर देन, उसके बाद एबव 85%, देन एबव 80%, तो यह एक कंडीशन हो गया। दैट मीन्स कि कोई भी
स्टूडेंट किसी भी रो में नहीं बैठ सकता, उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन है। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो रो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा। सर्टेन डिस्टेंस पे दैट मीन्स यदि दो रो, फर्स्ट रो का डिफरेंस जो है गैप वो 1 मीटर है, नेक्स्ट का 1.5 मीटर है, नेक्स्ट का 2 मीटर है, इस तरह से एक गैप बिटवीन टू बेंचेस फिक्स कर दिया है। ठीक उसी तरह से एटम के अंदर ऑर्बिट्स के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस थे, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी था। इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एनर्जी लेवल फिक्स हो और एक सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू हो। The different energy levels are numbered as 1, 2, 3, 4. एनर्जी लेवल को नंबरिंग किया गया 1, 2, 3, 4 से। दैट मीन्स द क्लोजेस्ट ऑर्बिट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक ऑर्बिट था उसे नंबर 1, और जैसे जैसे दूर जाता गया न्यूक्लियस से दूर होता गया वैसे वैसे 2, 3, 4 इस तरह से नंबरिंग किया गया और डिजिग्नेटेड एज के एल एम एन ओ पी क्यू ई टी सी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। और नंबरिंग के साथ उसका नेमिंग भी किया गया के एल एम एन के साथ। फर्स्ट सेल का नेमिंग किया गया के, सबसे पहला सेल को के कहा जाता है, यानी जो सबसे न्यूक्लियस के पास है उस सेल को के, उसके बाद एल, नेक्स्ट एम, नेक्स्ट एन, इस तरह से के एल एम एन ओ पी क्यू एंड सो ऑन नेमिंग होता गया। तो बोर ने यह निश्चित किया कि जिस ऑर्बिट में, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है उस सर्कुलर पाथ का एनर्जी लेवल फिक्स होता है और इसलिए इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। और स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। स्टेशनरी मीन्स फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता है, वो रेस्ट में होता है, बल्कि जिस एनर्जी में, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है उस सेल का एनर्जी लेवल स्टेशनरी होता है, एनर्जी वैल्यू स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, थर्ड पोस्टुलेट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, बिकॉज इसका कोई अपना एनर्जी नहीं होता है। यह जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिस सेल में रिवॉल्व करता है उस सेल का एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है। तो इसका कोई अपना एनर्जी नहीं होता है और इसलिए इसका एनर्जी फिक्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वही एनर्जी होती है जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है, उस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है। Electrons revolve only in those orbits which have fixed value of energy and not any value of their own. Electrons revolve only in those orbits which have fixed value of energy and not any value of their own. इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई भी वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं होती है, इसकी एनर्जी ऑर्बिट की ही एनर्जी होती है जिसमें ये रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom is an integral multiple of h by 2 pi। ठीक एनर्जी की तरह सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल दैट मीन्स h by 2 pi n into h by 2 pi। n is integer, n is integer,
यहाँ n इंटीजर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई के या तो 1 टाइम्स होगा n इक्वल टू 1, या 2 टाइम्स होगा, या 3 टाइम्स होगा, या 4 टाइम्स होगा। कभी भी ये n का वैल्यू फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं हो सकता है, यानी 1.5 h/2 पाई नहीं हो सकता है, 3/2 h/2 पाई नहीं हो सकता। तो जब भी h/2 पाई का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल। तो n मीन्स इंटीजर्स, नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू। यहाँ n क्या है? सेल नंबर। n क्या है? सेल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एनर्जी की तरह ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, angular momentum of an electron is fixed. Next, energy is emitted or absorbed only when the electrons jump from one orbit to other. The absorption or emission of energy by an electron during jumping from one orbit to another. कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व तभी करता है जब यह एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। यदि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो यह हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, यदि एनर्जी लॉस करता है तो यह लो एनर्जी लेवल में आता है। लास्ट एनर्जी लेवल जो है वो है के, दैट मीन्स फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट, फर्स्ट सेल। इसके आगे नहीं जा सकता, ऐसा बोर्ड ने निश्चित किया। इसी से स्टेबिलिटी ऑफ एटम का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। यानी बोर्स ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि एक एटम में सर्टेन गैप बिटवीन ऑर्बिट्स होते हैं, सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी होते हैं, और एक निश्चित वैल्यू तक ही लॉस कर सकते हैं, उससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जा सकता। इस प्रकार से एक एटम जो है वो हमेशा स्टेबल होता है।